गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माँ राममूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th के मैथ के केस स्टडी क्वेश्चंस का लेक्चर 2 लेकर के आया हूँ, जिसमें आज हम केस स्टडी क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन है, let x denote the number of colleges where you will apply after your result, and p x is equal to x denote your probability of getting admission in x number of colleges. It is given that p x is equal to x, हमें k x if x is equal to 0 and 1, 2 k x if x is equal to 2, k into 5 minus x if x is equal to 3 or 4, 0 if x is greater than 4, where k is a positive constant. Then answer the following questions based on the above information. देखिए, हमें x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेस वेयर यू विल अप्लाई आफ्टर क्लास आफ्टर योर रिजल्ट। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स डिनोट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एडमिशन इन एक्स नंबर ऑफ कॉलेजेस। एक्स का क्या है, नंबर ऑफ कॉलेजेस। एक्स मीन्स एक्स किसको डिनोट है, नंबर ऑफ कॉलेज, और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स मीन्स आपका रिजल्ट के बाद कितने कॉलेजेस में एडमिशन होता है, वो एक्स डिनोट करता है। तो हमें इस क्वेश्चन के बेस्ड हमने जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है, यानी ये वाले क्वेश्चंस है, इनका हमें आंसर करना है इस केस के बेस्ड। तो स्टूडेंट्स, हमें जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। 17th क्वेश्चन में हमें गिवन है, मीन्स आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी। तो हमें x किसको डिनोट करना, नंबर ऑफ कॉलेजेस, और पी एक्स इज इक्वल टू एक्स हमें गिवन इस तरह से स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी गिवन है। के एक्स प्रोबेबिलिटी होगी इफ़ x की वैल्यू हम 0 लेंगे और 1 लेंगे, और 2 के एक्स होगी अगर हम x की वैल्यू कितनी लेंगे, 2 लेंगे, और k इंटू 5 माइनस एक्स होगी कब, इफ़ x इज इक्वल टू 3 और 4, और 0 होगी इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ प्रोबेबिलिटी की। तो देखिए, हमारे पास यहाँ से क्लियर है x है, ये प्रोबेबिलिटी x है। तो x की वैल्यू हमारे पास कहाँ तक है, 0, 1, 2, 3 और 4, और 4 से ग्रेटर पे प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 दे रखी है, यानी 4 से ग्रेटर हमें नहीं लेनी है। तो x वैल्यू जब 0 है तो यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू। x वैल्यू 0 है तो x की जहाँ 0 रखें तो 0 आएगा, x की वैल्यू 1 रखें तो k आ जाएगा, यहाँ पे रखना है 0 और 1 के लिए, और x वैल्यू 2 रखेंगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यहाँ पे रखना है x वैल्यू 2 के लिए। तो x वैल्यू 2 रखेंगे तो 4k आएगी, x वैल्यू 3 और 4 रखें तो यहाँ पे रखनी है, x वैल्यू 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 ये 2k आ जाएगा, और x वैल्यू 4 रखें तो वो भी इसमें रखनी है, तो 5 माइनस 4 दैट इज k आ जाएगा, और 4 से ग्रेटर के लिए हमारे पास 0 रहेगी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले हमें ये पता है स्टूडेंट्स, सभी प्रोबेबिलिटी का सम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सभी प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। वी नो, हमें पता है कि k प्लस 4k प्लस 2k प्लस k किसके इक्वल होगा, 1 के। तो 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8, तो 8k इज इक्वल टू 1, और तो k की वैल्यू आ गई 1/8। तो k की वैल्यू हमारे पास 1/8 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा हमारे पास, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी वो रहेगा हमारे पास 1। नंबर 2, सेकंड हमें पूछा है उसने कहा है, सेकंड कहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो k की वैल्यू हमारे पास 1/8 आई है, ये देखिए, तो k इज इक्वल टू हमारे पास आया है 1/8। नंबर 3 उसने क्या पूछा है स्टूडेंट्स, देख सकते हैं। नंबर 3 पूछा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एग्जैक्टली 1 कॉलेज।
आपका एक कॉलेज में एडमिशन होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 1 पे। अब प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 पे कितनी है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो 1 पे हमारे पास k है, k और k की वैल्यू कितनी है 1/8। तो इसका ऑप्शन रहे हमारे पास यहाँ पे 1/8 यानी बी ऑप्शन रहेगा। तो ये बी ऑप्शन है, और इससे सेकंड जो पार्ट है उसमें भी सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है भी, उसमें भी हमारे पास सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एट मोस्ट 2 कॉलेजेस। एट मोस्ट 2 कॉलेजेस का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कॉलेज में, 2 से ज़्यादा ना हो, यानी 2 में हो, 1 में हो, या 1 में भी ना हो, यानी 2 से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन नहीं होना चाहिए, 2 से कम सभी लेने हमने। तो यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फोर्थ पार्ट में, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें फोर्थ पार्ट में एट मोस्ट 2 कॉलेज में एडमिशन होने का, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज लेस देन इक्वल टू 2 पे, यानी 2 हो या 2 से कम हो, यानी 2 या 2 से कम पे प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ 1 पे k है, 2 पे 4k है, यानी k प्लस 4k आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी ये आ जाएगा 5k, और k की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/8। तो ऑप्शन देखते हैं हम कौन सा है करेक्ट, तो हमारे पास इसका ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब फिफ्थ पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, इसका फिफ्थ पार्ट उसने क्या कहा है, देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ आपको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट एडमिशन इन एट लीस्ट 2 कॉलेजेस, कम से कम 2 कॉलेजेस में हो, यानी 2 हो, 2 में हो, या 2 से ज़्यादा में हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा कॉलेज में एडमिशन होने के चांसेस निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा में। अब 2 या 2 से ज़्यादा में कितने हैं स्टूडेंट्स, 2 में 2 से ज़्यादा, 2 में हो जाए, 3 में हो जाए, 4 में हो जाए, तो 4k प्लस 2k और प्लस k, यानी 4k प्लस 2k प्लस k, तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 7k, और k की वैल्यू है 1/8, तो ये आ जाएगा 7/8। तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास, ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा हमारे पास, ये रहेगा डी ऑप्शन, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये था हमारा आज का फर्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन जो था प्रोबेबिलिटी से। अब सेकंड केस स्टडी क्वेश्चन है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। अब देखिए 18th क्वेश्चन है यहाँ पे इस सैम्पल पेपर में, ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड। ये टैंक का क्या है, रेक्टेंगुलर बेस है और रेक्टेंगुलर साइड है। ओपन एट द टॉप is to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 square meter for the sides. तो based on the above information answer the following questions. स्टूडेंट्स उसने ये कहा है एक टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस, यानी रेक्टेंगुलर बेस का मतलब हमारे पास जो बॉक्स है, टैंक है, वो क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडिकल रेक्टेंगुलर साइड दे रखे हैं, यानी बेस क्या है, रेक्टेंगल जैसा है। जैसे हमारे पास रूम होता है, उसमें एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, तो रूम की तरह का हमारे बॉक्स है जो ऊपर से क्या है, ओपन है। उसने कहा है ओपन एट द टॉप, बिल्कुल रूम जैसा है। अगर रूम की छत ना हो यानी सीलिंग ना हो तो हमारे पास रूम भी एक बॉक्स जैसा होगा जिसमें रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है, रेक्टेंगुलर यानी क्यूबॉइडिकल बॉक्स हमारे पास होगा। तो स्टूडेंट जैसा हमें फिगर भी गिवन है, तो हमारे पास सबसे पहले ये बॉक्स है, सपोज दिस इज आवर बॉक्स, ये हमारे पास कैसा है, क्यूबॉइडिकल है, क्यूबॉइडिकल जिसकी लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। तो ये हमारे पास क्यूबॉइडिकल बॉक्स है। तो इसकी लेंथ सपोज करो हमने x मीटर एज्यूम कर ली, और गिवन भी है जैसे हमारे पास ये फिगर गिवन है, लेंथ x है, ब्रेथ y है। तो हमने अगर ना भी गिवन हो फिगर तो हम एज्यूम भी कर सकते हैं x लेंथ और y ब्रेथ, और हाइट उसने गिवन है। देखिए सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, यानी जो गहराई है टैंक की वो 2 मीटर है, यानी दैट इज हाइट, यानी हाइट कितनी है, ये है हमारे पास हाइट है 2 मीटर, हाइट 2 मीटर है। तो उसने क्या कहा है स्टूडेंट, वॉल्यूम दे रखा है 8 मीटर की क्यूब,
if building of tank rupees 70 per square meter for the base and rupees 45 per square meter for the side. Based on the above information, answer the following questions. बिल्डिंग ऑफ टैंक रुपीज 70 पर स्क्वायर मीटर, इट मीन्स यानी 70 पर स्क्वायर मीटर क्या है बनाने का खर्चा है और फॉर द बेस, यानी बेस को बनाने का खर्चा है एक स्क्वायर मीटर का कितना है 70 रुपीज़, और 45 पर स्क्वायर मीटर है साइड का, यानी अगर एक साइड यानी मीन्स उसकी जो दीवारें बनाएंगे हम वो लेंथ और ब्रेथ यानी उसके एरिया है, जो साइड का एरिया है, जो एक साइड बनेगी रेक्टेंगुलर बनेगी साइड, तो उसका एक स्क्वायर मीटर एरिया का कितना कॉस्ट है 45 रुपीज़ कॉस्ट है, यानी दीवार बनाने का खर्चा, यानी टैंक की जो दीवार होगी। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बेस, बेस की कॉस्ट क्या होगी। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें गिवन है, ये सेकंड है आज का केस स्टडी क्वेश्चन, तो हमें गिवन क्या है, लेट लेंथ हमने क्या एज्यूम कर ली, लेट लेंथ कितनी एज्यूम कर ली x, और ब्रेथ कितनी एज्यूम कर ली y, और हाइट कितनी है, हाइट है हमारे पास हाइट है हमारे पास 2 मीटर। ओके, तो बेस में लेंथ और ब्रेथ होती है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या आएगा टैंक का, वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी ये रहेगा हमारे पास वॉल्यूम 2xy हमारे पास रहेगा इसका वॉल्यूम। अब उसने कहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बेस, बेस की कॉस्ट कितनी रहेगी, यानी एरिया ऑफ बेस कितना रहेगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ बेस हमारे पास क्या है x इंटू वाई, ये बेस का एरिया है, तो एक स्क्वायर यानी इतना स्क्वायर मीटर होगा, यानी मीटर में है ना, x मीटर में है लेंथ, ब्रेथ भी मीटर में है, तो हाइट भी मीटर में है, तो इतने मीटर स्क्वायर हो गया हमारे पास एरिया। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है स्टूडेंट्स, बेस का पूछा है ना उसने, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बेस, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास बेस की, यहाँ पे दे रखा है 70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, यानी बेस के 1 मीटर स्क्वायर की कितनी कॉस्ट 70, और हमारे पास कितना स्क्वायर मीटर है XY स्क्वायर मीटर, तो XY स्क्वायर मीटर की होगी हमारे पास 70 इंटू XY, यानी इतना कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास किसकी, बेस की। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब सेकंड उसने क्या पूछा है स्टूडेंट्स, उसने पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल साइड्स को बनाने की कॉस्ट कितनी होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब रूम का जो बेस है, अगर हम रूम टैंक की तरह का, बेस तो लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन जो साइड है हमारे पास, 2 साइड तो हमारे पास रूम की रहेगी, जो 2 साइड इसकी रहेगी, एक तो हाइट और जिसमें एक आएगी ब्रेथ, और 2 साइड रहेगी एक लेंथ वाली और एक हाइट वाली, क्योंकि बेस तो नीचे हो गया स्टूडेंट्स। अभी मैं आपको रूम के बारे में बताता हूँ। देखिए आप अपने रूम को देखिए, सपोज उसकी छत नहीं है, बाकी 4 दीवारी हैं, जो रूम की 4 दीवारी, वैसा ही टैंक है हमारे पास। बेस का तो हमने निकाल लिया, अब उसकी 4 दीवारी हैं, जो 4 दीवारी कौन कौन सी है, एक तो हमने लेंथ के पैरेलल होगी एक, और एक हाइट होगी, लेंथ और हाइट होगी, और उसके सामने वाली भी लेंथ और हाइट। इसी तरह एक होगी हमारे पास यानी लेंथ ब्रेथ के पैरेलल होगी एक साइड, तो ब्रेथ और हाइट होगी, क्योंकि साइड तो इस तरह से खड़ी होगी, सपोज करो ये ब्रेथ है, तो हमारे पास ये हाइट है, ये तो हाइट रहेगी ऊपर वाली, और ये सपोज करो ब्रेथ है, तो ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट इस दीवार का और इसके सामने वाली का भी, और एक होगी लेंथ, सपोज करो लेंथ इस तरह से, लेंथ और हाइट रहेगी ऊपर की ओर, लेंथ इंटू हाइट और लेंथ इंटू हाइट, यानी हमारे पास एरिया ऑफ ऑल साइड्स कितना रहेगा, टैंक की सभी साइड्स बनाने का एरिया। देखिए एक तो होगी लेंथ, यानी लेंथ इंटू हाइट, 2 तो लेंथ हाइट होगी, और 2 होगी ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ और हाइट होगी। और हमारे पास लेंथ कितनी है, हमने लेंथ मान रखी है x, यानी 2 इंटू एक्स, और हाइट मान रखी है हमने हमारे पास 2, और एक होगी ब्रेथ है हमारे पास y, और हाइट हमारे पास कितनी है 2, तो यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ किसका, ऑल साइड। अब 1 स्क्वायर मीटर यानी इतना मीटर स्क्वायर हो गया सभी साइड्स का एरिया, और उसने कहा है 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितना 45, तो यानी कॉस्ट ऑफ मेकिंग ऑल साइड
कितनी रहेगी स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, हमारे पास 45, और हमारे पास टोटल साइड कितने का एरिया कितना है, कितना मीटर स्क्वायर है, 4 इंटू, यानी ये आएगा 4 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 180, 5 चौका 20, 5 4 चौका 16, 17 18, 180 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये आ जाएगा इतने रुपीज़ हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी किसकी, कॉस्ट ऑफ ऑल दी साइड्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा सी ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज कोरेक्ट। नेक्स्ट पूछता है स्टूडेंट्स वो, लेट्स इफ सी बी दी टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक देन डी सी बाई डी एक्स इज। सी अगर टोटल कॉस्ट है तो डी सी बाई डी एक्स कितना होगा। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी आई है, एक तो आई है ये और एक आई है बेस की 70 एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास थर्ड में टोटल कॉस्ट आएगी हमारे पास, क्योंकि एक तो बेस है, क्यों ऊपर से, ऊपर तो छत तो नहीं है उसकी, तो मीन्स टोटल कॉस्ट आएगी सी टोटल कॉस्ट है तो उस टोटल कॉस्ट आएगी एक तो 70 एक्स प्लस 70 इंटू एक्स वाई। तो ये होगी हमारे पास बेस की कॉस्ट, और जो 4 साइड्स हैं उसकी कॉस्ट होगी 180 इंटू एक्स प्लस वाई। ये होगी स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस्ट टोटल। और स्टूडेंट्स आप देख सकते हो इसमें वॉल्यूम कितना दे रखा है, 8 मीटर क्यूब है। तो यानी वॉल्यूम हमारे पास कितना है, एक्स वाई 2xy आया है, वो 2xy किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो 2 4 जा 8, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 4/x, यानी y की वैल्यू 4/x यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव करना है। जब डेरिवेटिव करते हैं तो एक वेरिएबल को चेंज करना है हमने। तो c यानी हम x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे y के, तो हमारे पास 2 वेरिएबल है, किसी एक को चेंज करना होगा। हमारे पास हम y को किस में चेंज कर लेते हैं, x में। तो y को हमने यहाँ से देखिए 4/x आया है, तो y की वैल्यू 4/x रख लेते हैं, 70 इंटू एक्स, और y की वैल्यू 4/x प्लस 180 इंटू एक्स प्लस y की वैल्यू 4/x। तो यहाँ x से x कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास dc/dx। अब इसका डेरिवेटिव करें तो वो आएगा, ये तो कांस्टेंट बच गया, ये तो 0 प्लस 180 एज इट इज, x का हो गया हमारे पास 1 प्लस 4/x का -4 कांस्टेंट है, और 1/x का -1/x है, माइनस यहाँ आ गया 1/x स्क्वायर। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये आ जाएगा, या डायरेक्ट हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 180 इंटू 1 - 4, ये x पावर 2 ऊपर जाके x पावर -2। तो ये आ गया हमारे पास dc/dx। उसने यही निकालना था, उसने कहा है dc/dx निकालिए। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आ गया बी, ऑप्शन बी इज कोरेक्ट। अब इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, उसने कहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x c इज मिनिमम। x की किस वैल्यू के लिए कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, फॉर मिनिमम और मैक्सिमा के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट को हम 0 के इक्वेट करेंगे, जिसको मैक्सिमम मिनिमाइज करना है तो उसको 0 के इक्वेट करेंगे। तो dc/dx को हम 0 के इक्वेट करेंगे। तो dc/dx आया 180 इंटू 1 - 4/x के आया था, इसको हमने 0 के इक्वेट कर लिया। तो ये 180 0 की साइड जाके 0 हो गया, तो 1 - 4/x स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमारे पास 1 इज इक्वल टू 4/x स्क्वायर आ गया, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आया x इज इक्वल टू +-2। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, d² c/dx स्क्वायर, d² c/dx स्क्वायर आएगा स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, इसका 180 का तो 0 हो गया, 180 तो कांस्टेंट है, और 1 का हो गया 0 -4 1/x स्क्वायर का -2/x क्यूब माइनस प्लस 2/x क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर x की वैल्यू मैं प्लस का 2 रखूँगा तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर x की वैल्यू माइनस का 2 रखूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। व्हेन x इज इक्वल टू प्लस का 2, d² c/dx स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 8, यानी पॉजिटिव आ जाएगा 180 इंटू 8/2 की क्यूब, यानी ये आ गया हमारे पास 180, यानी पॉजिटिव आया, यानी कॉस्ट इज मिनिमम। कॉस्ट क्या है हमारे पास, मिनिमम है। इफ़ x इज इक्वल टू हमारे पास -2 रखें तो d² c/dx स्क्वायर हम निकालें तो वो आ जाएगा हमारे पास 180 इंटू 8/-8। यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखें तो ये नेगेटिव आ जाएगा, तो कॉस्ट मैक्सिमम है, कॉस्ट इज मैक्सिमम। तो x की वैल्यू किसके लिए मिनिमम हुई, कॉस्ट इज मिनिमम।
कॉस्ट इज मिनिमम, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मिनिमम फॉर x इज इक्वल टू 2 के लिए। और लास्ट पार्ट हमारे पास रहेगा, यानी इसका ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब लीस्ट कॉस्ट क्या रहेगी, तो इसके लिए हमारे पास लीस्ट कॉस्ट x इज इक्वल टू 2 पे कॉस्ट लिस्ट है, तो लिस्ट कॉस्ट निकालें तो x वैल्यू 2 रखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर लिस्ट कॉस्ट हमारे पास कॉस्ट के टोटल कॉस्ट कितनी आई है, ये आई है हमारे पास 70 × 4, कॉस्ट है हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, कॉस्ट है हमारे पास c इज इक्वल टू 70 × 4 प्लस 180 इंटू एक्स प्लस 4/x, 180 इंटू एक्स प्लस 4/x। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 2 रखेंगे, सो 70 × 4 70 × 4 180 प्लस x की वैल्यू 2 प्लस 4/2, 2 2 जा 4, तो 28 280 प्लस 4 18 चौक 72 720। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 0 8 और 2 10 और 7 और 2 और 1 10, 1000 रुपीज़ क्या आएगी हमारे पास मिनिमम कॉस्ट। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके और केस स्टडी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।